आज का विषय है मानवता जीवन की मानसिक सुंदरता। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार का हर मनुष्य अपने आप में सुंदर दिखना चाहता है। सुंदर दिखने की सभी की चाहत है, लेकिन एक सुंदरता शारीरिक तौर की है, शारीरिक दृष्टि की है, और एक सुंदरता मानसिक है। और यहाँ पर आज इसी विषय में चर्चा की गई है। मानवता जीवन की मानसिक सुंदरता है। मानवता से बड़ी सुंदरता कुछ हो ही नहीं सकती। जिस मनुष्य के जीवन में और उसके मन में मानवता के प्रति भाव है, मानवता की सोच है, मानवता के गुणों का महत्व है, वास्तव में वही सबसे अधिक सुंदर है। शारीरिक सुंदरता वास्तव में देखा जाए व्यक्ति के अपने हाथ में नहीं होती है। कोई शारीरिक दृष्टि से सुंदर है तो उसने कोई सुंदर होने का प्रयास नहीं किया है, और शारीरिक दृष्टि से कोई कम सुंदर है या कुरूप है तो उसने भी कोई प्रयास नहीं किया है, ना ही उसकी कोई गलती है। तो शारीरिक सुंदरता वास्तव में व्यक्ति के हाथ में नहीं है। जैसा भी उसे शरीर मिला है उसे स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन मानसिक सुंदरता व्यक्ति के हाथ में है। वो चाहे तो मानसिक तौर पर अपने आप को जितना सुंदर बनाना चाहे वो बना सकते हैं। और मानसिक सुंदरता में सबसे बड़ी सुंदरता है मानवता की। यदि किसी मनुष्य के अंदर मानवता का सौंदर्य है, वास्तव में देखा जाए तो वो दुनिया का सबसे सुंदर इंसान कहा जाएगा, क्योंकि मानवता सबसे बड़ी सुंदरता है। मनुष्य के जीवन में यदि मानवता ही नहीं है तो जीवन मनुष्य का होते हुए भी कोई मनुष्य कैसे कह सकेगा? आप विचार करके देखें, अपने आप से पूछ करके देखें। यदि मनुष्यों के जीवन में आपको मानवता न दिखाई दे तो क्या आप उसे मनुष्य स्वीकार करेंगे? ये आप पर निर्भर करता है। आप स्वयं सोच करके देखिए। इसलिए मानवता का सबसे बड़ा महत्व है। एक छोटी सी बात समझने की है, ये बहुत ही आवश्यक है। उस जीवन दाता ने, जगत नियंता ने, उस सुप्रीम सत्ता ने, आप जिस रूप में उसे जानते हैं, जिस नाम से उसे जानते हैं, स्वीकार करते हैं, यह आपका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन उस सुप्रीम सत्ता ने सभी मनुष्यों को अपने जैसा बनाया है, सभी गुण अपने जैसे डाले हैं, अधिकार अपने जैसा दिया है, अपने जैसी विशेषताएं दी है। इसलिए कोई भी मनुष्य साधारण नहीं है, वह उस सुप्रीम सत्ता जीवन दाता के समान है। इस नाते से आप देखेंगे तो कोई भी संसार का मनुष्य साधारण है ही नहीं। सभी मानवता के गुणों से और उस सुप्रीम सत्ता के समान गुणों से संपन्न है। तो वास्तविकता यही है कि मानसिक रूप में संसार का हर मनुष्य सुंदर था, आज भी सुंदर है और कल भी सुंदर रहेगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है, किसी के जीवन में मानसिक सुंदरता दिखाई देती है और किसी के जीवन में मानसिक सुंदरता नहीं दिखाई देती। तो उसका कारण क्या है? कारण बड़ा छोटा सा है और एक ही है। वह यह है कि जिसने इस बात को स्वीकार किया कि जीवन दाता ने अपने समान बनाया है, तो वह मानसिक सौंदर्य में उस जीवन दाता के समान, जगत नियंता सुप्रीम सत्ता के समान हो जाता है। लेकिन जो स्वीकार करता है कि मैं मानसिक रूप में सुंदर नहीं हूं, तो जैसा वो स्वीकार करता है वैसा ही वह बन जाता है, जबकि उसके अंदर मानसिक रूप में सुंदरता है, लाना नहीं है कहीं से, लेकिन उसके स्वीकार करने पर निर्भर करता है। इसीलिए कहते हैं सिद्धांत स्पष्ट है। आप अपने आप को जिस रूप में स्वीकार करेंगे, वो जिन गुणों के रूप में आप अपने आप को स्वीकार करेंगे, वैसा ही आप बन जाएंगे। इसलिए आप अपने आप को यदि स्वीकार करते हैं, जीवन दाता जगत नियंता उस सुप्रीम सत्ता ने अपने समान बनाया है, आप उसके समान है, यदि स्वीकार करते हैं तो उसके समान गुण आप में दिखाई देंगे। मानवता की जो सर्वोच्च अवस्था है, सर्वोच्च प्राप्ति है, क्योंकि सबसे सुप्रीम सत्ता जगत नियंता जिसने जीवन दिया है, मनुष्य जीवन दिया है, इसलिए वो मानवता की सबसे बड़ी विशाल है, सर्वोच्च सत्ता है।
तो उसके समान आप बन जाते हैं। और जो सुप्रीम सत्ता जीवन दाता के समान है वह तो है ही मानवता में भी विशेष है और मानवता से भी ऊपर आप कह सकते हैं। इसलिए ये आवश्यक है ये स्वीकार करके चले कि आप साधारण नहीं हैं, आप मानसिक तौर पर उस सुप्रीम सत्ता के समान सौंदर्य आपका है, साधारण आपकी सुंदरता नहीं है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में, हर क्षेत्र में और जीवन के हर पार्ट में सफल हो। आज का विषय ही है मानवता जीवन की मानसिक सुंदरता है। वास्तव में मानसिक सुंदरता मानवता है। आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, आनंद हो, स्वतंत्रता हो और मानसिक सुंदरता हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।